हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है 1989। केविन फ्लिन अपने बेटे को बताते हैं उन्होंने एक नई दुनिया बनाई प्रोग्राम्स एंड ह्यूमन बींग्स के लिए, जहाँ सब कुछ अलग था। जो दुनिया बहुत सुंदर थी और खतरनाक भी। केविन फ्लिन बताते हैं कि वहाँ हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम ट्रोन है और वो बहुत ही अच्छा फाइटर है, एंड मेरा एक डुप्लीकेट जिसका नाम क्लू है। हम तीनों साथ काम करते हैं। फिर केविन फ्लिन कहते हैं एक दिन एक चमत्कार हुआ, वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद टीवी पर न्यूज आती है कि केविन फ्लिन लापता हो गए। एनकॉम कंपनी के मालिक एंड फ्लिन के पार्टनर एलन ब्रैडली को पोजीशन से हटा दिया जाता है क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही थी बोर्ड मेंबर्स के द्वारा। सैम फ्लिन को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। वो एनकॉम के ऑफिस जाता है। वहाँ बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में कंपनी अब अपना नया कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का 12th वर्जन को सेल करने की स्ट्रेटेजी पर डिस्कस कर रहे थे। सैम फ्लिन कंपनी के डाटाबेस में घुसकर सॉफ्टवेयर को वेबसाइट पर लीक कर देता है ताकि वो लोगों तक फ्री में पहुंच जाए। गार्ड सैम का पीछा कर रहा होता है तो सैम को टेरेस पर कहता है तुम पकड़े गई। तो सैम कहता है तुम्हारे बॉस मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए काम करते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं ही हूँ। इसके बाद सैम बिल्डिंग से जंप कर देता है और सैम का पैराशूट स्ट्रीट लाइट पर अटक जाता है तो वो टैक्सी पर जंप करता है। फिर उसे रूल तोड़ने पर पुलिस पकड़ लेती है। बहुत बड़ा आदमी होने के कारण वो जेल से जल्दी फ्री होकर बाहर आता है और अपने घर चला जाता है। वहाँ उसे एलन ब्रैडली मिलने आते हैं। एलन सैम को बताते हैं कि कल रात मुझे तुम्हारे फादर का मैसेज मिला था पेजर पर। ये मैसेज तुम्हारे फादर के गेम मार्केट के ऑफिस से आया था। एलन सैम को गेम मार्केट के ऑफिस की कीज देकर चले जाते हैं। सैम फिर गेम मार्केट के ऑफिस में जाता है। वहाँ उसे ट्रोन मशीन दिखती है तो सैम उसे साफ कर उसमें कॉइन डालता है। कॉइन नीचे गिरता है। सैम जमीन से कॉइन उठाता है पर जमीन पर निशान देखकर सैम समझ जाता है कि ये एक गेट है। सैम गेट को खोलकर नीचे बेसमेंट में जाता है। वहाँ उसे एक कंप्यूटर दिखता है। वो उसे चलाता है और लेजर को ऑन करता है। लेजर ऑन होने के बाद सैम सीधा ग्रिड के अंदर चला जाता है। सैम फिर ग्रिड के अंदर देखता है और वो सोचता है कि जैसा केविन ने उसे बताया था ग्रिड वैसी ही होती है। फिर सैम के पास एक शिप आती है और उसमें गार्ड्स उसे गुमशुदा समझकर पकड़ कर ले जाते हैं। सैम को फिर अंदर लाया जाता है और उसे एक नया सूट पहनाया जाता है। उसकी बैक पर एक डिस्क लगाई जाती है जिसमें उसकी सारी मेमोरी रिकॉर्ड होती रहेगी। सैम को बताया जाता है कि तुमने डिस्क के साथ कुछ गड़बड़ी की तो तुम्हें मिटा दिया जाएगा। वहाँ उसे बताया जाता है कि गेम के लिए रेडी हो जाओ, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर सैम को खेलने के लिए भेज दिया जाता है। सैम डिस्क वॉर्स गेम में एंटर होता है। पहले तो सैम को खेलना नहीं आता पर बाद में वो सभी को हराता चला जाता है। सैम गेम के रूल को ब्रेक करता चला जाता है। वहाँ उसका सामना रिंसलर से होता है। रिंसलर ही ट्रोन होता है। उनके बीच जबरदस्त फाइट होती है। फिर ट्रोन सैम पर भारी पड़ता है और वो अपने डिस्क से एक कट सैम के हैंड पर लगा देता है। रिंसलर सैम को हरा देता है और सैम के हैंड से ब्लड निकलता है तो सैम को पकड़ कर ले जाया जाता है क्योंकि वो प्रोग्राम नहीं ह्यूमन बीइंग था। वहाँ उसे क्लू अपना फेस दिखाता है तो सैम कहता है डैडी आपका मैसेज मिला था मुझे। फिर क्लू सैम की डिस्क निकाल कर देखता है पर उसके हाथ कुछ काम का नहीं लगता तो वो उसे सच बताता है कि मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। सैम समझ जाता है ये क्लू है। क्लू कहता है खतरनाक गेम के लिए रेडी हो जाओ। फिर सैम को एरिना में लाया जाता है। एरिना में सैम एंड क्लू लाइट साइकिल बैटल गेम खेलते हैं। सैम अच्छी बाइक चलाता है क्योंकि उसके पास पहले से ही एक्सपीरियंस था। उनके बीच जबरदस्त गेम चलता है। क्लू सैम के टीममेट्स को एलिमिनेट कर देता है। सैम फिर अपने आखिरी प्रोग्राम के साथ स्ट्रेटेजी बनाता है और उनको हराने लगता है पर सैम के पार्टनर को भी क्लू एलिमिनेट कर देता है। सैम फिर अकेला फंस जाता है एरिना में। क्लू उसे मारने वाला होता है। इतने में वहाँ पर एक कार आती है उसके पास।
सैम को बैठने के लिए कहा जाता है। सैम कार में बैठ जाता है। वो क्लू के मेंबर्स को एलिमिनेट कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। एरिना से बाहर जाकर सैम लड़की से उसका नाम पूछता है तो वो उसे अपना नाम कोरा बताती है और उसे लेकर चली जाती है। वो सैम को उसके फादर केविन फ्लिन से मिलवाती है। फिर कोरा उसे कार के बारे में बताती है कि ये कार यहाँ सबसे हाईटेक एंड ओल्ड कार है। केविन सैम को बताते हैं कि मुझ पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी कंपनी की, तुम्हारी सारा टाइम मैं यहाँ नहीं रह सकता था तो हमने प्रोग्राम बनाए। एलन ने ट्रोन को और मैंने क्लू को बनाया। यहाँ के हावर्स रियल वर्ल्ड में कुछ मिनट्स के बराबर हैं। फिर केविन बताते हैं कि मैंने सब कुछ बना लिया था। फिर एक मिरेकल हुआ और यहाँ पर खुद ही आइसोमॉर्फिक एल्गोरिथम, एक नया प्रोग्राम जो खुद ही बन गए। आइसोमॉर्फ्स बहुत ही सिंपल और उनमें गजब का दिमाग। मैं इंसानों को परफेक्ट बना देता आइसोमॉर्फ के डिजिटल डीएनए के साथ, जिससे कोई बीमारी कुछ नहीं, सब कुछ चेंज हो जाता। दुनिया को मैं ये आइसोमॉर्फ गिफ्ट करता, पर क्लू ने मुझे धोखा दे दिया और यहाँ पर बगावत हो गई। हमने फाइट की, ट्रोन ने सैक्रिफाइस कर दिया मेरे लिए और मैं वहाँ से भाग गया। क्लू की नजर में आइसोमॉर्फ बागी थे, इसलिए उसने कत्लेआम कर उन्हें खत्म कर दिया। मैंने वापस आने की कोशिश की पर मैं पोर्टल तक नहीं पहुंच पाया और मैं यहीं फंस गया। सैम कहता है मैं वापस आ गया हूं तो पोर्टल फिर खुल गया है। तो केविन बताते हैं कि सिर्फ 1 मिलीसेकंड यानी 8 घंटे के लिए। सैम कहता है चलो चलें। केविन कहते हैं नहीं, ये डिस्क बाहर जाने का रास्ता है, मेरे लिए भी और क्लू के लिए भी। क्लू भी इससे बाहर जा सकता है। ग्रिड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड कनेक्ट है तो क्लू जानता है मेरे डिस्क से वो भी बाहर जा सकता है। अगर वो बाहर की दुनिया में गया तो वो वहाँ भी कत्लेआम करेगा। हमारी दुनिया में बहुत कुछ गलत है पर मैं उसे ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। कभी कभी कुछ ना करना भी फायदेमंद होता है। केविन सैम से पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आई? तो सैम कहता है एलन अंकल को आपका मैसेज मिला था। केविन कहते हैं मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा, ये क्लू का ट्रैप है मेरे डिस्क लेने के लिए। ये चाल क्लू की है, जीतना है तो बेहतर है कि हम ना खेलें। सैम कहता है हम घर लौट सकते हैं, पर केविन कहते हैं जिंदगी में कभी कभी उम्मीद को पीछे छोड़ देना ही बेहतर है। सैम कहता है मैं चुप नहीं बैठूंगा। फिर केविन गुड नाइट कहकर सोने चले जाते हैं। सैम कोरा को कहता है डैड ने क्लू को बनाया है, वो क्लू को खत्म कर सकते हैं। कोरा कहती है इसके लिए उन्हें खुद खत्म होना होगा। फिर कोरा सैम को एक एड्रेस देती है, कहती है जूस नाम का प्रोग्राम है, इससे मिलो, ये तुम्हारी मदद करेगा। सैम फिर जूस को मिलने के लिए चला जाता है। उसे क्लू के गार्ड ट्रैक कर लेते हैं। सैम जूस के प्लेस पर जाता है, वहाँ उसे वो प्रोग्राम मिलती है जो अपना नाम जेम बताती है। वो उसे जूस से मिलाने के लिए लेकर जाती है। केविन उठकर कहते हैं तैयारी करो, हम सिटी चल रहे हैं। वो कोरा को कहते हैं हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें जाना ही होगा। रास्ते में जेम सैम को कैस्टर से मिलाती है, कहती है वो तुम्हें जूस से मिलाएगा। फिर जेम एंड कैस्टर सैम को लेकर एक सीक्रेट प्लेस पर जाते हैं। केविन के प्लेस पर क्लू आता है पर केविन वहाँ से जा चुका था। क्लू के हाथ कुछ नहीं लगता। वहाँ जाकर कैस्टर बताता है मैं ही जूस हूँ। सैम पोर्टल पर जाने के लिए जूस से मदद मांगता है तो जूस उसे बताते हैं कि वो बहुत दूर है, तुम्हारे फादर चाहते थे यहाँ से कोई प्रोग्राम ना भाग सके। जूस सैम को धोखा दे देता है। वहाँ क्लू के प्रोग्राम्स आ जाते हैं तो सैम क्लू के प्रोग्राम्स से फाइट करता है। वहाँ उसे बचाने के लिए कोरा आती है और वो बहुत ताकतवर होते हैं। वो कोरा का एक हाथ तोड़ देते हैं। फिर कोरा इंजर्ड हो जाती है। वहाँ केविन आते हैं, वो वहाँ से निकलने को कहते हैं। पीछे से एक प्रोग्राम उनकी डिस्क ले लेता है। जूस वो डिस्क उस प्रोग्राम से लेता है। केविन सैम फिर लिफ्ट में भागते हैं। सैम कहता है उन्होंने आपकी डिस्क ले ली है तो केविन कहते हैं मुझे पता है। सैम कहता है हमें कुछ करना चाहिए तो केविन कहते हैं तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो, तुमने सारा काम खराब कर दिया। केविन उन्हें ट्रेन में कूदने को कहते हैं, हमें पहले पोर्टल के पास जाना होगा। केविन फिर कोरा के प्रोग्राम को ठीक करते हैं और बताते हैं कि ये एक आइसोमॉर्फ है, ये आखिरी आइसोमॉर्फ है। सैम समझ जाता है कि
डैड इसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर कोरा खुद ही रिपेयर होना शुरू हो जाती है। क्लू जूस के पास जाता है, वहाँ जूस उसे डिस्क के बदले डील करता है, पर क्लू जूस को धोखा देकर चला जाता है और टावर को ब्लास्ट कर देता है। सैम केविन को कहता है इस जगह को क्लू ने नर्क बना दिया, तो केविन कहते हैं ये सारी मेरी गलती है। कोरा रिबूट होती है तो वो सैम से कहती है कत्लेआम के समय जब सब मार दिए गए थे तो मैं भाग निकली, पर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, वो मुझे मारने वाले थे, तब तुम्हारे फादर ने मुझे बचाया। फिर वो लाइट के पास जाते हैं, वहाँ कोरा कहती है सन की लाइट ऐसी ही होगी, तो सैम कहता है असली सन की लाइट के सामने ये कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा। केविन सैम एंड कोरा को देखकर समझ जाते हैं इनके बीच कुछ तो है। फिर ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर न जाकर क्लू के प्लेस पर आती है। वो देखते हैं कि इतने प्रोग्राम्स ट्रेन में, तो केविन बताते हैं कि क्लू नए प्रोग्राम्स नहीं बना सकता, वो सिर्फ उन्हें मिटा सकता है या चेंज कर सकता है। फिर वो देखते हैं क्लू आर्मी तैयार कर रहा है। वो चुपके से अंदर चले जाते हैं और वहाँ रिंसलर था, तो कोरा केविन एंड सैम को बचाने के लिए अपनी डिस्क केविन को देकर रिंसलर से फाइट करने चली जाती है। रिंसलर उसे पकड़ लेता है। केविन रिंसलर को देखकर कहते हैं ट्रोन जिंदा है। फिर क्लू डिस्क को सेट करता है और आर्मी को तैयार करता है और वो एक स्पीच देता है। क्लू कहता है हमने बेजोड़ प्रोग्राम तैयार किया है अपनी खामियों को खत्म करके, अब हमारे पास ऐसे ताले की चाबी है, हम अर्थ पर जाएंगे और इंसानों पर राज करेंगे। फिर सैम को डिस्क दिखती है, वो केविन के साथ प्लान बनाता है। वो केविन को कहता है मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगा, आप मुझे फ्लाइट टैग पर मिलिए, मैं सीधा वहीं मिलूंगा। सैम फिर डिस्क को लेकर कोरा को ट्रोन से फाइट कर छुड़ाकर फ्लाइट टैग पर जाता है। वहाँ वो प्लेन को लेकर भाग जाते हैं। क्लू उनका पीछा करता है। सैम क्लू के प्रोग्राम्स पर फायर कर उन्हें गिराता है। तभी केविन कहते हैं ट्रोन का क्या से क्या हो गया, वो इंसानों को बचाने के लिए बनाया था, पर आज वो क्या कर रहा है। तभी केविन का ट्रोन से आई कांटेक्ट होता है प्लेन्स में, तो ट्रोन की मेमोरी वापस आती है। ट्रोन कहता है मैं इंसानों के लिए लड़ता हूँ, और वो अपने प्लेन को क्लू के प्लेन से कोलाइड करता है। नीचे गिरते हुए क्लू ट्रोन को मार देता है। क्लू फिर बच कर निकल जाता है। पोर्टल पर केविन को क्लू मिलता है। वहाँ क्लू कहता है मैंने वो सब किया जो तुमने मुझसे करने को कहा, तुमने ये प्रॉमिस किया था दुनिया बदल देंगे साथ मिलकर, तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया, तुम्हें परफेक्ट सिस्टम चाहिए था, मैंने बनाया। केविन कहते हैं परफेक्ट कुछ नहीं होता, ये कोई नहीं जानता परफेक्ट क्या होता है, हमें बस जो है उसे खुले दिमाग से अपनाना होता है, ये तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें बनाते वक्त मैं नहीं समझा। फिर केविन सैम एंड कोरा को ब्रिज के दूसरी तरफ भेज देता है और ब्रिज को ब्रेक कर देता है। खुद केविन वहीं रुक जाता है। सैम एंड कोरा लूप में चले जाते हैं। वहाँ क्लू केविन की डिस्क देखता है तो वो कोरा की होती है। क्लू समझ जाता है। क्लू लूप के पास भागता है और ब्रिज पर से जंप कर देता है। सैम केविन को बुलाता है। कोरा कहती है चलो यहाँ से, तुम्हारे फादर की यही आखिरी विश है। फिर वो चले जाते हैं। केविन धरती पर हाथ रखकर अपनी सारी एनर्जी लगाता है और क्लू को अपने पास खींचता है और केविन एंड वो ग्रिड वहीं खत्म हो जाती है। सैम वापस आता है रियल वर्ल्ड। फिर वो एलन अंकल से मिलता है और कहता है जो आप कह रहे थे सब ठीक था, मैं एनकॉम कंपनी को अपने हाथों में ले रहा हूँ और आप उसके चेयरमैन होंगे। इसके बाद सैम वहाँ से चला जाता है। सैम को कोरा मिलती है बाहर। सैम उसे अपनी बाइक पर बैठाकर रियल वर्ल्ड दिखाता है और वो रियल वर्ल्ड देखते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।